जिस खुश नसीब को मिम्बर रसूल मिल जाए, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करना चाहिए, बार बार शुक्र अदा करना चाहिए। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारकात पे कसरत के साथ दुरूद सलाम पढ़ना चाहिए कि अल्लाह ने अता फरमाया है और हुजूर के सदका से अता फरमाया है। अब इसके बाद इसकी जिम्मेदारी बड़ी है, नेमत बहुत बड़ी है। सूरत तकासुर के आखिर में फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। हर नेमत के बारे में जरूर जरूर पूछा जाएगा। इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ये जो हम गर्मियों में ठंडा पानी पीते हैं, यह भी अल्लाह की नेमत है। दरख्त का साया मिल जाए, यह भी अल्लाह पाक की नेमत है। यानी उनके बारे में पूछा जाएगा, ये तो बहुत बड़ी नेमत है। अब जो मिंबर रसूल पे बैठ जाता है और बैठ के जो वाइज करता है, जो बयान करता है, जो गुफ्तगू करता है, वो जरा समझे कि इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। अल्लाह वो दिलों के छुपे हुए राजों को जानता है, ख्यालात को जानता है। एक बंदा मिंबर रसूल पे बैठा है, उसकी नीयत क्या है, वो गुफ्तगू किस अंदाज में कर रहा है, किस ख्याल में कर रहा है, उसका मकसद क्या है, लोगों को जोड़ना है या तोड़ना है। अगर तो जोड़ना है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर तोड़ना है तो फिर अल्लाह ना करे उसका मकसद ये तोड़ना है, तो फिर ये समझे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सब कुछ देख रहा है। और दूसरी बात ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस शख्स को देखते भी हैं, आप समात भी फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। तो फिर क्या अल्लाह उसके रसूल नाराज नहीं होंगे? क्या इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा? और दूसरा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बंदे के अमाल पेश होते हैं, तो जो वाइस, जो मुबल्लिग, जो खतीब, जो भी यहां बैठ के बयान करता है, क्या हुजूर की बारगाह में पेश नहीं होता? अल्लाह अकबर। अगर तो फरिश्ते जाके पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये उसकी नीयत थी, ये उसका इखलास था, ये उसकी सोच थी, इस वजह से बयान किया है। अल्लाह अकबर। अगर तो कोई इस अंदाज के अंदर हुआ कि हम हक अदा ना कर रहे हो, तो फिर क्या मुंह लेके अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में जाएंगे? इसलिए ये जरूर सोचें मरने से पहले पहले। अल्लाह अकबर। आज दो चार अगर लफ्ज बोलने के आ जाएं या फिर पढ़ लिए आपने, तो फिर ये तकब्बुर ना करे इस मामले के अंदर, क्योंकि तकब्बुर जो है वो इल्म का भी होता है, इबादत का भी होता है, हुस्न का भी होता है, मालो जलाल का भी होता है, माल का भी होता है, हुस्न का भी होता है, और जाहो जलाल का भी होता है, बड़े ओहदे का भी होता है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये पसंद नहीं है, ये सिर्फ उसकी है जनाब। अगर अल्लाह पाक ने इल्म दिया है, इसको संभालें, बुजुर्गों के पास बैठें, आयजीन की सारी करें और डरें अल्लाह ताला से। इसलिए मियाँ मोहम्मद बख्श फरमाते हैं कि पढ़े उत्ते मान न करी ते ना आखी मैं पढ़िया, ओ कहार जबार सदावे मत रोड़ देवे दूध कड़िया। कहीं ऐसा ना हो। बड़ी तारीख के अंदर पढ़ा, बलम बिन बौरा जैसे, कारून जैसे, जिनके पास इल्म तो बड़ा था, लेकिन आखिर में वो कुफर की हालत में बेईमान होकर मरे। इसलिए बड़ों से भी गुजारिश है कि जोड़ने की कोशिश करें। अगर किसी बंदे के पीछे के दो चार आदमी लग जाते हैं, उसके पीछे आ जाते हैं, तो उसको ये नहीं चाहिए कि वो इंतशार पैदा करना शुरू कर दे, बल्कि वो मोहब्बत फैलाए, सुकून अमन जो है वो फैलाए इस मुआशरे के अंदर, ताकि ये बहारें आ जाएं और हर तरफ फूल ही फूल खिले हों, ना कि हर तरफ जो है वो कांटे ही कांटे हों। आज हम अगर ये फूल बखेर के जाएंगे दुनिया के अंदर, तो जब हम कब्र में जाएंगे तो वहां हमारा इस्तकबाल जो है वो नूर के फूलों से होगा। और अगर हम यहाँ अल्लाह न करे कांटे बिछा कर गए, तो फिर जब कब्र में रखा जाएगा तो वही कांटे हमारे पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाएंगे। वो फिर मैदान माशर तक वो अजाब के अंदर बंदा मुब्तला रहेगा। मैदान माशर के अंदर अल्लाह अकबर किस अंदाज में रब की बारगाह में पेश होगा। इसलिए अल्लाह की बारगाह के अंदर डरें और रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।